और ये कष्ट जगी कर सकते हैं आप। आपके मन में, आपके हृदय में मानवता होगी तो। अगर मानवता नहीं है तो समझ सकते हैं ये जो गर्मी है ग्रीष्म काल है, ये भी नारायण हरि परमात्मा की रचना का भाग है। सर्दी है वो भी नारायण साकार हरि परमात्मा का हिस्सा है। जो भी ब्रह्मांड में हम आप देख रहे हैं, आवश्यकता पड़ती है तो ये कनात भी खोल के रख दीजिए। जो ये कनात लगी हुई है हमारे रहते हैं, इसे भी खोल के रख दो, चाहे ऊपर वो उठा दो। आने वाले महापुरुषों को जो भी व्यवस्था दे सकते हैं, व्यवस्था देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये किसी संसारी कार्य से यहाँ पर नहीं पहुंचेगी। निसंदेह सत्युग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, अगर आप सत्युगी आत्मा न होते, सत्य प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी यहाँ पहुंचना आपका संभव नहीं था। सैनिकों के महत्व को समझो। जहां भी स्थान मिलता है, आए हो तो पूर्व में भी दर्शाया गया है, हमारे वस्त्रों को देखने की जरूरत नहीं है, हमारी चमड़ी को देखने की जरूरत नहीं है। पूर्व में भी दर्शाया गया है, जब सत्य के साथ में आए हो तो श्रीमान जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, नर नारी की बीमारी को थोड़ी देर के लिए हटा के देखो, फिर देखेंगे आप अपने जीवन में, अपनी सांसों में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। तब सद्ज्ञान आपकी समझ आएगा। अभी तो आपने सुना होगा, देखा नहीं, हमने देखा है 20 लोग चौपाल पर बैठे हैं, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन क्षेत्रों को देखो। मेरा एक हुक्का होता है, हुक्का का नाम सुना होगा, कस मारा दूसरे को दे दिया, 30-20 में घूम जाता है। लेकिन कितना समय आप लोगों को सत्य के साथ में आते हो गया, लेकिन जो हमने अपने मन मस्तिष्क में बसा रखा है, एक कतरा भी नहीं निकल रहा। सत्य के साथ में आए हो तो जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो हम देख रहे हैं, जो हमको दिखाई दे रहा है, जो हम समझ पा रहे हैं, उससे स्पष्ट जाहिर होता है अधिकांशतया कोई भेदभाव में फंसा हुआ है, तो कोई धन लूटने में लगा हुआ है, चंदा करने में लगा हुआ है, कोई महल बनाने में लगा हुआ है। अरे यार, समझना चाहिए, पूर्व इतिहास को देखें, अतीत को देखें।
वैदिक काल के इतिहास को देखे पढ़ा होगा सभी ने। राजा भर्तरी का नाम आता है, जिनका राज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ऐसा इतिहास बताता है। राजा भर्तरी का राज्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ऐसा लेख कहता है। राजा भर्तरी ने देखा एक नहीं कई रानियां हुआ करती थी, ऐसा वैदिक काल के इतिहास में है। राजा भर्तरी ने देखा कि रानियों में कोई सार नहीं, सार और असार, रानियों में कोई सार नहीं, ये संसार असार है, तो रानियों में कोई सार नहीं। राजा भर्तरी ने देखा राजकुमारों में कोई सार नहीं, असार ही असार है। राजा भर्तरी ने देखा राजकुमारियों में कोई सार नहीं, वहां भी असार ही असार है। क्या मजे की बात है, यहां आने वालों ने बर्बाद के तहत अड्डे जमा रखे हैं। देखो क्या असर होता है, अपने मन से धनचंदा कर करके महल बना रखे हैं। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, हम तो बचाने का ही प्रयास करते हैं। जब यहाँ आते लोग, हम तो किसी से कुछ लेते नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। यहाँ आते तो बचाने का ही प्रयास करते। अपने मन से तुम दुश्मन मानो तो मानते रहो, हमारी किसी से न दोस्ती है और न ही दुश्मनी है। जब राजा भर्तरी का राज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये समझने का प्रयास करो। तुम्हारा राज्य कहां तक है, आप कौन से राज्य के राजा हैं, कौन से राजा बनना चाहते हो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का राजा, रानियों में कोई सार नहीं, राजकुमारों में कोई सार नहीं निकला, राजकुमारियों में कोई सार नहीं निकला, राजपद में कोई सार नहीं निकला। वैदिक काल का इतिहास उठा के देख लो। क्या हुआ, राजा भर्तरी सबका परित्याग कर और निकल पड़े। पहुंचे गोरखनाथ जी के चरणों में, सर झुका दिया। गोरखनाथ जी ने कहा, वे भर्तरी, तेरा राज्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो यहां क्या करने आया। राजा भर्तरी ने जवाब दिया कि भगवान, मुझे आपके चरणों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। समझो, हमारा कोई घाटा नहीं है। इस दुनिया में हमारा कोई परिवार नहीं है, कोई पत्नी बेटा बेटी भाई बहन नहीं है, कोई सगा संबंधी रिश्तेदार नहीं है। इतने समय में नहीं समझ पाए तो आगे समझ भी नहीं पाए। भर्तरी रानियों, राजकुमारों, राजकुमारियों, राजपद, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का राजा सब छोड़कर गोरखनाथ के चरणों में पड़ गए। आज तक हमने किसी को बेघर नहीं किया है,
स्पष्ट कह दिया आए हो संस्कारों के कारण, तो किले में रहकर के ही युद्ध करो। युद्ध किससे करना है? हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA में, AA में, LLB, LLM, MBBS, MD, इंजीनियर, तमाम प्रकार के पद है, हाई फाई पढ़ाई लिखाई है, ये सब होते हुए हमारे द्वारा जो बोला जाता है, एक शब्द का भी अगर आप लोगों ने श्रवण किया होता, मंथन किया होता, चिंतन किया होता, तो स्पष्ट खुलासा बताते हैं, राक्षसों के हाथ की कठपुतली नहीं बन पाती, राक्षसों के हाथों की कठपुतली नहीं बन पाती। क्या है? क्या है? इसका नाम आता है सतेज। सतेज में झूठ नहीं होगा। आज के दौर में देखो, आज के समय में देखो, आज के दौर को समझने का प्रयास करो, और बाबूजी समझना तो पड़ेगा, अन्यथा यहां आना बेकार है, नहीं आना चाहिए। इतने मिशन है, संघ है, संस्था है, पंथ है, कहीं जाओ न जाओ आपकी मर्जी है, आपका जीवन है। जब सत्य के साथ में पहुंचे हो, नारायण साकार हरि परमात्मा के साक्षात दरबार में पहुंचे हो, तो समझो यार, बच्चा सुन लो, फिर कर लेना यार, जो कुछ कहना पंचायत घरे करिए भैया, सही कह रहे हैं, यहाँ बच्चा मोह का खेल देखिए, मोह का खेल देखिए। यहां पहुंचकर भगवती बनोगे, नई नई बातें बनाओगे, हरि बनोगे, अनंत कालों तक विचारों का भी पाप लगता है, और कर्म कर लिया फिर तो सर्वनाश होना ही होना है। हमारे यहां कोई ढोंग पाखंड नहीं, आडंबर नहीं, अंधविश्वास नहीं है। हमारे यहां कोई चढ़ावा नहीं है, किसी रूप में यहां भूल भी नहीं लिया जाता। और आप लोग सबका नहीं है, अधिकांश दिन दहाड़े डकैती कर रहे हो, जनता को लूट रहे हो। परिणाम क्या होगा? नारायण हरि परमात्मा के मान के चलो, तुम्हारे बेटे तुम्हारे बेटी अगर अपने पिता के नाम को बदनाम करने वाला कर्म करेंगे, क्या तुम्हारा पिता बर्दाश्त कर लेगा? नहीं करेगा। नारायण साकार हरि परमात्मा के नाम को बेचोगे, नाम को बदनाम करोगे, वो अनंत कालों तक निकृष्ट कीड़ा मकोड़ा दैत्य में ही जाना पड़ेगा। ये नोट कर लो, नीत हमारी गर्दन काट देना। अभी हर काट दो अगर समझ में आता है।
वेदों शास्त्रों पुराणों का धन करके देखो, नारायण हरि परमात्मा के दरबार को आपने भिखारी का घर बना रखा है, दरबार का घर बना रखा है। अनंत कालों तक ऐसे करने वालों को दैत्य में जाना ही पड़ेगा। वही तो हुआ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का राजा रानियों को छोड़ा, राजकुमारों को छोड़ा, राजकुमारियों को छोड़ा, सत्य के दर की परिभाषा बता रहे हैं, संसार की नहीं, राजपद को छोड़ा, गोरखनाथ के घर पर पहुंचे, एक सरोवर के किनारे झोपड़ी बना के डाली। वैदिक काल का इतिहास कहता है